ये बूढ़ा आदमी हाथ से एक गोलाकार क्यूआर कोड बनाकर कोने में लगे कैमरे की ओर इशारा करता है। जैसे ही कैमरे ने क्यूआर कोड स्कैन किया तभी एक चमत्कारिक दृश्य हुआ। दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक हो गए और इसका नतीजा यह हुआ कि धरती के सभी लोग बेहोश होकर गिर पड़े। ये बूढ़ा आदमी एक खतरनाक लेवल का हैकर था। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने दुकान से बोतल लेकर चोरी करने का नाटक किया और जब पुलिस पहुंची तब तक बूढ़ा आदमी शांति से कांच की अलमारी के सामने बैठा था। पुलिस ने पहले बूढ़े के चेहरे की पहचान की, पाया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी सावधानी से उसका डीएनए लिया और जांच पूरी होने पर दोनों पुलिस वाले चौंक गए। यह हाईएस्ट लेवल का अलर्ट था। पुलिस ने तुरंत बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया। फिर बूढ़े की चाबियों से वे उसके घर पहुंचे और पाया कि वह जगह कंप्यूटरों का कब्रिस्तान जैसी थी। हर तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर बिखरे थे। मेज पर बूढ़े के चित्र थे जो सर्किट बोर्ड जैसे दिखते थे और एक बंद कमरे में बहुत सारे अजीब कंप्यूटर उपकरण लगे थे, बिल्कुल मकड़ी के जाल जैसे। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्क्रीन एक चादर से ढकी थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। यह सब बूढ़े वॉकर की योजना थी। अपराधी अपनी पहचान छिपा रहा था। उसके पिता एक हिंसक पागल थे, इसलिए वॉकर बचपन से ही टूट गया था। इससे उसका डरपोक और हीन स्वभाव बना, मुश्किल से कॉलेज पहुंचा और गेम रिव्यूअर बन गया। उसके मेहनती काम ने आखिरकार बॉस की नजर में जगह बना ली थी। उस दिन बॉस ने बताया कि मशहूर गेम डिजाइनर कॉलिन उससे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कॉलिन के बचपन में सिर पर चोट लगी थी जिससे उनकी बुद्धि तेज हुई और वो रातों रात प्रतिभाशाली बन गए। बॉस ने वॉकर को बताया कि कॉलिन एक गुप्त गेम टेस्ट में जा रहे हैं और वो अपने आइडल से मिल पाएगा। वॉकर बहुत उत्साहित था पर उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलेगी बल्कि दुनिया पर तबाही लाएगी। कॉलिन ने वॉकर से मिलते ही अपने नए विकसित गेम के बारे में बताया। कॉलिन ने बताया कि ये छोटे पीले लोग खिलौने नहीं बल्कि असली जीवित प्राणी हैं। वे एक साझा और बढ़ते दिमाग से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब वॉकर को भगवान बनकर इन छोटे लोगों का पालन पोषण करना है ताकि वे खुद को बढ़ा सके और एक सामंजस्यपूर्ण समूह बन सके। कॉलिन की ऐसी बातों से वॉकर को चक्कर आने लगे। इस गेम मोड ने वॉकर को चौंका दिया और उसने चालाकी से गेम चुरा लिया। घर पहुंचते ही वह तुरंत खेलना शुरू कर दिया। शुरू में गेम में सिर्फ एक अंडा था। वॉकर ने मिनियन को अंडे से निकाला और पिता की तरह उसे सेब खिलाया। जब देखा कि मिनियन गंदे हो गए हैं तो वॉकर ने उन्हें नहलाने के लिए बाथटब निकाला। वॉकर की देखभाल से मिनियन तेजी से बढ़ने लगे और उनकी संख्या बढ़ती गई। अपने इतने सारे मिनियंस को देखकर जो स्क्रीन पर उसे देख रहे थे, वॉकर के मन में उनसे बात करने की इच्छा जागी। वह वास्तव में मिनियंस की बातें समझ सकता था, लेकिन अगली सुबह उठने पर उसे पता चला कि वह फिर से मिनियंस को नहीं समझ पा रहा है। उसने अपने दोस्त से सारी दवाएं खरीदी और फिर कंप्यूटर स्टोर से कैमरा और माइक्रोफोन जैसे हार्डवेयर खरीदे। अब वह आखिरकार मिनियंस से बात कर सकता था। वॉकर गेम में पूरी तरह डूब चुका था। फिर अचानक मैनेजर का फोन आने पर उसे याद आया कि कल डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। जब वॉकर काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके कंप्यूटर के सामने बैठा था। तब उसके मन में बुरा संदेह जागा। वॉकर की अनुपस्थिति में उसका दोस्त छोटे पीले लोगों को मारकर मजा ले रहा था। छोटे पीले लोगों का दर्द उसके दोस्त का उत्साह बन गया था। यह देखकर वॉकर ने अपने दोस्त को एक तरफ धकेल दिया और झगड़े में उसने गलती से उसको मार डाला था। वॉकर गेम के पीछे पागल हो चुका था। तभी उसे एक योजना सूझी कि अगर वह पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करे और लोगों को अपना गुलाम बना ले तो उसे रियल लाइफ गेम का असली मजा आएगा। अगले 20 वर्षों में वॉकर ने सारा पैसा हार्डवेयर अपग्रेड में लगाया। ग्राफिक्स कार्ड से लेकर उन्नत उपकरणों तक, सिर्फ लोगों को वश में करने वाले कोड को विकसित करने के लिए। उसने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी बनाया जिसमें उसका दिमाग हार्डवेयर है और लोग कोड हैं। उसकी बातों से पुलिस इसे मजाक समझ रही थी, लेकिन वॉकर अपनी योजना पर अड़े रहे। उसने एक सरल प्रोग्राम लिखा और जैसे ही कैमरे ने प्रोग्राम को स्कैन किया तो दुनिया के सारे सैटेलाइट हैक हो गए। फिर दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम एक साथ चमक उठे और एक अजीब आवाज से धरती के सारे मनुष्य बूढ़े के गुलाम बन चुके थे।